कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर नवंबर महीने का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर आ चुका। वैसे हिंदी का और संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रियल पेपर लाने बहुत यहाँ मेहनत लगती है। पूरा आपका रियल पेपर है और जो आपका हम हिंदी के पेपर कराने वाले को आपको यही सेम टू सेम स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर और साथ ही आप यहाँ पर देखिए पूरा अंक आपका 20 अंक का रहेगा। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप 20 में 20 अंक लाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में 20 में 20 अंक ला सके। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, समय आपका 1 घंटा रहेगा। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए, आपके 5 नंबर की रहेंगी सही विकल्प। तो पहला था फोटो खिंचवाते समय परंपरा की ओर संकेत किया गया है। तो आपका था नए कपड़े पहनने की, और बात था ताली बजाने की, और साथ चेहरे पर मुस्कान लाने की, और दाता फोटोग्राफर की अच्छी फ़ोटो लाने की। तो जो आपके यहाँ पर दिया फोटो खिंचवाते समय परंपरा की ओर संकेत किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर रहेगा चेहरे पर मुस्कान लाने की। चेहरे पर मुस्कान लाने की आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 9वीं की हमने यहाँ पर नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो डाल दिए हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल में सभी विषय की मिल जाएंगी, हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, और बाता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, और साता रसखान को, और दाता राजेश जोशी को। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरा आता है स्वतंत्रनंद पंत का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर स्वतंत्रनंद पंत का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, करौली गांव में, और बाता केसली गांव में, और साता कौसानी गांव में, और दाता केसला गांव में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया स्वतंत्रनंद पंत का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा कौसानी गांव में। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चौथा आपका यहाँ पर सही विकल्प आता है। ठीक है, रतन कौन था। ठीक है, रामस्वरूप का लड़का, और बाता रामस्वरूप का मालिक, और साता रामस्वरूप का पड़ोसी, और दाता रामस्वरूप का नौकर। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, चौथा रतन कौन था। तो रतन आपका यहाँ पर, ठीक है, रामस्वरूप का नौकर था। तो रामस्वरूप का नौकर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही स्टूडेंट, ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया जो यहाँ पर कक्षा 9वीं के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। ठीक है, हिंदी का देखने के बाद सीधा आपको हमारे चैनल में जाना है, तो वहाँ पर आपको सभी विषय के मिल जाएंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला था फोटो में प्रेमचंद के साथ डॉट डॉट भी है। तो यहाँ फोटो में प्रेमचंद के साथ पत्नी भी है, पत्नी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था फैली खेतों में दूर तलक डॉट डॉट की कोमल हरियाली। तो यहाँ पर फैली खेतों में दूर तलक फसल की कोमल हरियाली, फसल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर थे ठीक है, पंचतंत्र में डोडो समास है। तो यहाँ पंचतंत्र में आपका रहेगा यहाँ पर दुगु समास। ठीक है, दुगु आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका आता है, यानी जो आपके सही विकल्प नहीं, जो आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपके हमने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आपके सही विकल्प दिए गए थे और रिक्त स्थान यह तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्न 3 आता है प्रेमचंद की फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी प्रेमचंद की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। सादा जीवन, प्रेमचंद आडंबर व दिखावे से दूर रहते थे, वे सादा व सरल जीवन जीते थे। फिर आपकी दूसरी विशेषता रहेगी संघर्षशील व्यक्ति, प्रेमचंद का जीवन संघर्षशील था, उन्होंने अपने जीवन बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था। ये आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे का आंसर, तो आपको इसको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन आता है किस साधन की तुलना तम के प्रभाव से की है और क्यों। जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजी द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है, आपका चौथे का आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर आता है गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मरकत पन्ना नमक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है, और मरकत की खुली डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है,
गांव का वातावरण भी मरकत की खुली डिब्बी की समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बी से खुला कहा गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आपको रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपके 3। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये आपका क्वेश्चन 7 में का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, 8वां प्रश्न आता है। ठीक है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो आपका यश प्राप्त, तो यश प्राप्त का आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको यहाँ पर समास विग्रह लिखना है। तो यश प्राप्त का आपका समास विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त है। ठीक है, यश को प्राप्त। ठीक है, ये आपका यहाँ पर समास विग्रह हो जाएगा और इसमें आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपका यहाँ पर समास विग्रह हो जाता है, ये आपका समास का नाम। फिर जो आपके यहाँ पर दिया विषधर, तो विष, ठीक है, विष को धारण करने वाला। ठीक है, विष को धारण, ठीक है, विष को धारण, ठीक है, विष को धारण करने वाला, ये आपका यहाँ पर रहेगा। और साथ ही इसका जो इसमें समास रहेगा वो आपका रहेगा बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास रहेगा इसमें। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर जो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो पेपर है हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है और आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा, पूरा याद कर लिया होगा। ठीक है, और आपको सभी विषय के नवंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। तो हमारे पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।